Hello student, welcome to Sir Michael's Academy e-learning class. I am Sriram teaching you accountancy of class 12. आज हमारा नया चैप्टर है that is goodwill, nature and valuation. So student, goodwill होता क्या है? So if हम जब डिक्शनरी मीनिंग की बात करें goodwill की, so goodwill means ख्याति और in other terms we can say goodwill means reputation. फॉर एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल से क्या होता है ये गुडविल। फॉर एग्जाम्पल जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आपको सपोज करते हैं कि यू हैव टू बाय अ सेल फोन एंड यू आर हैविंग अ 50,000 रुपीज। आपके पास 50,000 रुपीज यू आर हैविंग फॉर बाइंग अ सेल फोन एंड यू आर हैविंग अ टू ऑप्शन। क्या क्या ऑप्शन है? फर्स्ट यू कैन बाय सैमसंग सेल फोन और यू कैन बाय आईफोन। You are having the two choices, that is Samsung and iPhone, and the cost of both the cell phone is 50,000. Now, in both the conditions having the features, जो भी उसकी फीचर्स है, विशेषताएं हैं, दोनों के सेम है, प्राइस सेम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, सो हैविंग एवरीथिंग सेम, फिर भी people will prefer to buy iPhone. Why is it so? Because कहीं ना कहीं the iPhone is a good brand, is having a good reputation in comparison of Samsung. So iPhone का एक ब्रांड वैल्यू होने की वजह से इसकी सेल में क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा Samsung के कंपैरिजन में. So this is how goodwill works for any organization or firm. तो goodwill because of having a good goodwill or reputation, iPhone कंपनी को ज्यादा सेल हो रहा है जिससे उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा और जब उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उसका गुडविल भी क्या होगा? ज्यादा होगा. सो नाउ लेट्स सी व्हाट गुडविल मींस. गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट व्हिच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेजियस पोजीशन ड्यू टू व्हिच द एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट विदाउट पुटिंग एन एक्स्ट्रा एफर्ट. गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है. इंटेंजिबल एसेट मींस एक ऐसा एसेट जो होता तो है, एग्जिस्ट तो है, बट दिख नहीं रहा, जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, तो दैट इज एन इंटेंजिबल एसेट. सो गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है जो किसी भी इंटरप्राइजेस के लिए एक पॉजिटिव होता है, जो उसको एक एडवांटेजियस पोजीशन पे, इट मींस उसको ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है, ज्यादा उसे एफर्ट भी नहीं करना है. जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा आईफोन का, आईफोन वाले को ज्यादा एफर्ट भी नहीं करना है बिकॉज आईफोन का एक गुड ब्रांड रेपुटेशन है, ब्रांड वैल्यू है, सो दैट्स व्हाई उसका सेल ज्यादा है और जब उसका सेल ज्यादा है तो उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा और उससे उसका गुडविल भी ज्यादा होगा. सो विदाउट पुटिंग एन एक्स्ट्रा एफर्ट, ज्यादा एफर्ट नहीं करना है और उसका सेल इंक्रीज होगा जिससे उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा. सो दिस इज व्हाट गुडविल मींस. सो इन शॉर्ट यू कैन से दैट goodwill is an intangible asset which helps any business organization to earn extra profit having the same capital employed for other businesses as well. मान लेते हैं दो बिजनेस है, दो बिजनेस ने सेम कैपिटल इंट्रोड्यूस किया. सपोज करते हैं बिजनेसमैन एक ए है और एक बिजनेसमैन बी है. दोनों बिजनेसमैन ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया दैट इज 1 लाख. फॉर एग्जांपल 1 लाख कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखा है और दोनों का जो बिजनेस है वो सेम है, मींस नेचर ऑफ बिजनेस सेम है, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया वो भी सेम है. लेकिन कहीं ना कहीं अगर बी जो एक बिजनेसमैन है वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है, वो ज्यादा सेल देता है, तो उसका रीजन क्या हो जाता है? बिकॉज ये सपोज कर लेते हैं कि आईफोन का प्रोडक्ट सेल करता है और बिजनेसमैन ये सैमसंग का प्रोडक्ट को सेल करता है. सो आईफोन का ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो बिकॉज आईफोन का एक गुड ब्रांड वैल्यू है एज कंपैरिजन ऑफ सैमसंग, इसीलिए इसका ज्यादा सेल हो रहा है और इससे ज्यादा इसका प्रॉफिट जनरेट होगा. सो दिस इज हाउ गुडविल हेल्प्स एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू रेज मोर एंड मोर प्रॉफिट. नाउ नेक्स्ट थिंग जो हम देखेंगे वो है गुडविल का व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, उसकी खासियत क्या होती है. सो यहाँ पे हमने देखा पहला जो खासियत है दैट इज इंटेंजिबल एसेट्स. ये क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स. ये दिखता नहीं है बट एग्जिस्ट करता है, इसे हम टच नहीं कर सकते हैं, इसे हम देख नहीं सकते हैं, बट फिर भी ये है, एग्जिस्ट करता है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये हेल्प करता है टू अर्न मोर प्रॉफिट. सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसके डेफिनेशन से निकाल सकते हैं दैट इज ये क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है. दूसरी चीज क्या है? इसका एक वैल्यू होता है. गुडविल का क्या होता है? एक वैल्यू होता है, वो भी उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है. तीसरी चीज हम बता सकते हैं कि गुडविल
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कर रहा है तो गुडविल भी अच्छा होगा, और अगर ऑर्गेनाइजेशन लॉस में है तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल क्या हो जाएगा, ब्रांड वैल्यू डेटोरेट हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। नाउ वी आर हैविंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन कौन से वो ऐसे कारक हैं जो गुडविल को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। सो हियर द फर्स्ट इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट इट मींस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजरियल डिसीजंस लेने होते हैं, अगर वो जो उसका जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट है, कैपेबल है अच्छे डिसीजंस लेने में, और उसके डिसीजंस लेने से बिजनेस को प्रॉफिट होता है, बिजनेस पे उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, जिससे बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। जब बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा सो ऑटोमेटिकली उसका गुडविल भी ज्यादा अच्छा होगा। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स द गुडविल, द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अनदर इज फेवरेबल लोकेशन। लोकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गुडविल को वैल्यू करने में। कैसे? सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई एक पेट्रोल पंप, इट मींस पेट्रोल रिफिल स्टेशन जिसे हम बोलते हैं, वो गांव में जाकर के अपना एस्टैब्लिश करता है। सो गांव में हमारे रूरल एरियाज में ज्यादा व्हीकल्स नहीं है, सो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे ज्यादा कस्टमर्स नहीं आएंगे, उसका सेल नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड वही पेट्रोल रिफिल स्टेशन अगर टाउन में वैसे जगह पे सिचुएटेड है जहां पे ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, जहां पे लोग ज्यादा अप्रोच करते हैं, तो उसका सेल ज्यादा होगा। जब उसका सेल ज्यादा होगा तो वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। जब उसको प्रॉफिट अर्न करेगा सो उसका ऑटोमेटिकली गुडविल भी राइज करेगा। सो लोकेशन आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अफेक्टिंग द गुडविल। थर्ड इज लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब एस्टैब्लिश होता है सो हो सकता है इन द इनिशियल स्टेजेस, स्टार्टिंग के 1-2 साल में उसे उतने अच्छी रेपुटेशन नहीं मिले, वो मार्केट में उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाए, परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। अगर वो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए वो बिजनेस रन करेगा तो उसका एक ब्रांड वैल्यू जनरेट होता है, जिससे वो लॉन्ग टर्म में सक्सेस करेगा और लॉन्ग टर्म में वो अपने आप को एक ब्रांड के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकता है, जिससे उसका गुडविल भी अच्छा हो जाएगा। अनदर इज द क्वालिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज क्वालिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है गुडविल को अफेक्ट करने। कैसे? सपोज एक अगर इफ यू आर गिविंग प्रोडक्ट, कोई आप प्रोडक्ट मार्केट में दे रहे हैं और उसका क्वालिटी बहुत गुड है, मींस बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इट मींस कस्टमर्स उसको प्रेफर करेंगे परचेज करने के लिए। वंस द कस्टमर विल प्रेफर, तो वो ऑटोमेटिक क्या करते हैं, किसी को रेकमेंड भी करेंगे। लाइकवाइज वैसे ही क्या होगा, तो अगर क्वालिटी अच्छा है तो आपका प्रॉफिट भी जनरेट होगा, बिकॉज यू विल हैव अ लार्ज बेस ऑफ कस्टमर, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आपको विजिट करेंगे, आपका सेल जनरेट होगा, जब सेल जनरेट होगा तो प्रॉफिट आएगा, अल्टीमेटली आपका गुडविल भी अच्छा होगा। एंड यहां हमने एक लास्ट में देखा दैट इज द अदर फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स और भी होंगे बट हम शॉर्ट में देख रहे हैं द अदर फैक्टर्स। कौन कौन से अदर फैक्टर्स हो सकते हैं? वो है पहला दैट आफ्टर सेल सर्विस। ये भी इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स कैसे होते हैं, दैट इज द गुड कस्टमर रिलेशंस। आफ्टर सेल सर्विस हम सेल किसी प्रोडक्ट को जब सेल करते हैं तो उसके बाद हमारा उस प्रोडक्ट को सेल करने के बाद हमारा उस कस्टमर से कैसा रिलेशन है, उसे हम किस प्रकार का ट्रीट कर रहे हैं, ये भी बहुत हद तक हमारी गुडविल को इफेक्ट करता है। दैट इज द आफ्टर सेल सर्विस द कस्टमर रिलेशंस। हमारे पास कोई कस्टमर्स आते हैं तो उससे हमारा रिलेशनशिप कैसा है वो भी प्रभावित करता है हमारी गुडविल को। और उसके बाद क्या है, गुड लेबर रिलेशंस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब लेबर वर्क करते हैं सो लेबर का उसके मैनेजमेंट से या उसके ओनर से कैसा रिलेशनशिप है, ये भी बहुत हद तक गुडविल को अफेक्ट करता है। सो ये अभी तक हमने देखा गुडविल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल। अब जो हम अगला टॉपिक देखेंगे वो होगा हमारा टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। सो बेसिकली वी आर हैविंग, जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं सो गुडविल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। गुडविल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2। गुडविल को अगर हमको क्लासिफाई करना है सो इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप। फर्स्ट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल and another is purchased goodwill. Self generated goodwill and purchased goodwill क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल इट मींस कि जब ऑर्गेनाइजेशन खुद से सेल्फ से एक गुडविल का अपना वैल्यूएशन करता है और खुद से अपना जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। इट मींस सेल्फ जनरेटेड गुडविल का बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं होता है। सेल्फ जनरेटेड
जो गुडविल होते हैं उसका बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड परचेज गुडविल क्या होता है? परचेज गुडविल इट मींस गुडविल के लिए हमने कुछ कंसीडरेशन दे रखा है, कंसीडरेशन पे कर रखा है, वेदर इन कैश और वेदर इन काइंड, और इसका हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करते हैं। इट मींस जब भी परचेज गुडविल की बात आएगी तो उसका हम जनरल एंट्री करेंगे, उसका हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेंगे और उसे अपने हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेंगे। क्यों? बिकॉज इसके लिए कुछ ना कुछ अमाउंट पे किया गया है। सो दैट्स व्हाई परचेज गुडविल इज ऑलवेज entered in the books of account, whereas sales-related goodwill is not accounted in the books of account. So now let's see. अब तो जब यहाँ बात करेंगे तो परचेज गुडविल की ही एंट्री होगी। सो गुडविल के जब हम देख लिए क्लासिफिकेशन, अब क्या है द मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो वी आर हैविंग द थ्री मेथड, वी आर हैविंग द थ्री मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या क्या है वो मेथड? सो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, method of valuation of goodwill। अगर हम मेथड की बात करते हैं तो वी आर हैविंग थ्री मेथड, हमारे पास तीन मेथड है। पहला क्या है? फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज सुपर प्रॉफिट method, and another is capitalization method। Further, average profit method is of two type, that is simple average profit method, another is weighted average profit method, and capitalization method is also of two type, that is capitalization of average profit and another is capitalization of सुपर प्रॉफिट। सो हियर हमने देखा मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, अनदर इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। फर्दर एवरेज प्रॉफिट मेथड इज कैटेगराइज्ड इन टू ग्रुप, दैट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड and weighted average profit method, and capitalization method is further divided into two parts, that is capitalization of average profit and capitalization of super profit. That's all for today student. In our next video we will be discussing these methods of valuation of goodwill. So please subscribe our channel St. Michael's Academy so that you can get our latest videos whenever it will be uploaded. Thank you.